नमस्कार दोस्तों। मैं ओम प्रकाश पटेल आरजीएल कैपिटल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय पर्सनल लोन के बारे में है। पर्सनल लोन में क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, हमें कहां से एनबीएफसी या बैंक से लेना है लोन, ये इसको देखना होगा। दूसरा, हमें वहां की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे आज। और साथ ही साथ हम तुलना करेंगे कि कहाँ से लेना चाहिए, हमारी आय के अनुसार कौन सा बैंक हमें कितना लोन प्रोवाइड करा रहा है, उसको देख करके इस विषयों पे आने की हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में हमें फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमें कर सकते हैं। पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करना है उसका भी एक वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, कि हमारे यहाँ पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक नहीं, दो दो वीडियो, एक ही वीडियो में दो जगह से, यानी दो चीज मैं दूंगा, दो लिंक दूंगा उसमें, कि आपको दोनों में कैसे अप्लाई करना है। हमारे वेबसाइट यानी कि ब्लॉग का भी लिंक नीचे में ही रहेगा, ब्लॉगर का लिंक, आरजीएल कैपिटल के नाम से जो है, उसका भी मैं नीचे में ही दे दूंगा लिंक को, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा हम बैंक की तुलना से करेंगे, बैंक या एनबीएफसी। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन से बैंक्स, कौन से एनबीएफसी हमें पर्सनल लोन प्रोवाइड कराते हैं। पर्सनल लोन में वो सिक्योर है या अनसिक्योर है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। सिक्योर उसे कहते हैं जिसमें आप पर्सनल लोन अगर ले रहे हैं सिक्योर में, तो सिक्योर में आपको किसी चीज को गिरवी रख करके लेना पड़ता है, वो होता है सिक्योर पर्सनल लोन। एक होता है अनसिक्योर। अनसिक्योर में सिर्फ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री यानी कि आपका सिविल स्कोर, और उसका क्रेडिट हिस्ट्री को यानी कि आप लोन किस तरीके से पटाए हैं, और आपका इनकम महीने का कितना, ये सारा चीज को देख करके लोन दिया जाता है, उसको बोलते हैं अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन भी सेम वैसी ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस ये है सिक्योर लोन में कि आपको उसके जगह पे अवेज पे, लोन लेने के अवेज पे कुछ गिरवी रखना पड़ता है, उस लोन से थोड़ा एक्स्ट्रा का है चीज। यानी मान लीजिए आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं, मैक्सिमम आपके पास संपत्ति जो आप ले रहे हैं वो 7 लाख का होना चाहिए संपत्ति के अवेज। अनसिक्योर लोन भी कई प्रकार के होते हैं। अनसिक्योर लोन में जैसे आप आना चाहते हैं, तो अनसिक्योर लोन में जैसे कि आप ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ आप अपना केवल इनकम का जो प्रूफ है वो दे सकते हैं। साथ ही आईटीआर भी अगर पे कर रहे हैं तो आपका उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ जाता है। यानी कि आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं तो आईटीआर का एवरेज में मान लीजिए आप सालाना 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, जो भी आप आईटीआर पे करते हैं उसके एवरेज पे आपका 5 लाख, 10 लाख रुपए और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है पर्सनल लोन पे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ देखना है ये हमें तब हमने बता दिया, लेकिन उन एनबीएफसी और बैंकों में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम बताते हैं। तो बैंक में जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं पर्सनल लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि वहाँ का ब्याज दर क्या है, वहाँ आपको लोन जो मिल रहा है वो रिड्यूस पे मिल रहा है या फ्लैट पे मिल रहा है। ठीक है। और तीसरी बात, वहाँ का क्या बोलते हैं, आपको प्रोसेसिंग फीस कितना लग रहा है, वहाँ लॉगिन फीस तो कोई नहीं ले रहा है। ये सारा चीज को आप ध्यान रखिए। पर्सनल लोन पे अधिकतर जगहों पे लॉगिन फीस नहीं लिया जाता, ये याद रखिएगा, लॉगिन फीस नहीं ही लिया जाता है। आप होम लोन पे अप्लाई करेंगे तब बिजनेस या फिर बिजनेस लोन, ये दो चीजों पे मैं देखा हूँ कि कई जगहों पे लेते हैं, लेकिन पर्सनल लोन पे नहीं लिया जाता। आपका जो भी मिलना है अमाउंट आपको कट के मिलेगा। हाँ, कुछ जगह पे ये होता है कि आपको स्टार्टिंग में जैसे कि आपका आज डिसबर्समेंट है, डिसबर्समेंट के लिए आपको ऑफिस बुला रहे हैं, तो वहाँ क्या कुछ चार्जेस लेते हैं। क्या चीज़ के चार्जेस? जैसे आपका इंश्योरेंस करना है, हॉस्पिटैक्स, उसका अमाउंट कई जगहों पे देखा हूँ कि लेते हैं जिस दिन डिसबर्समेंट रहता है उस दिन। ठीक है। अब दस्तावेज पे आ जाते हैं। दस्तावेज पे हमें क्या क्या लगेगा, तो दस्तावेज पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल और इत्यादि वो लगेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईडी कार्ड के रूप में, आईडी कार्ड के रूप में आपका क्या क्या लेंगे वहाँ बैंक में। आईडी कार्ड के रूप में आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है। आय प्रमाण पत्र में क्या होता है, या तो आप आईटीआर को पे करते हैं, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के रूप में आपका क्या क्या ले सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र के लिए आपका बिजली बिल का ले सकते हैं, आपका वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, आपका कई जगहों पे राशन कार्ड को भी लिया जाता है, उसको कॉपी लगाने के लिए ले लेते हैं। या फिर आप गैस का बिल भी दे सकते हैं, वाटर बिल दे सकते हैं। फिर निवास के निवास प्रमाण पत्र के लिए होता है, यानी आपकी स्थायी निवास को वेरीफाई करने के लिए।
आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र में क्या होता है, या तो आप आईटीआर जो पे करते हैं उसे आप दे सकते हैं, अपना वेतन स्लिप, यानी कि सैलरी स्लिप देते हैं इतना है, और मुझे महीने का इतना मिलता है, सालाना इतना है मेरा, लोन की और आवश्यकता है तो आप। हाँ, फिर आपको बचता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट सब जगह पे अलग अलग मांगा जाता है, कई जगह पे 6 माह का लेते हैं, कई जगह पे 8 माह का ले लेते हैं, कई जगह 9 माह का, कई जगह 12 माह का। हमारे यहाँ अप्लाई करेंगे तो 12 माह का ही लगेगा, याद रखिएगा, 12 माह या फिर 9 माह। 9 माह इस वजह पे लेते हैं कि आप मान लीजिए नया नया ड्यूटी स्टार्ट की है, आपको साल 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 10 माह या 11, 9 माह या 10 माह का आप दे सकते हैं उस वजह से। लेकिन आपका जॉब करते हुए मैक्सिमम 9 माह होना अनिवार्य है, तभी हमारे यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका नियोक्ता का विवरण। नियोक्ता का विवरण यानी कि आपने जॉब वॉब पकड़ा तो आपका जो ऑफर लेटर होता है, ज्वाइनिंग लेटर होता है, तो उसका कॉपी। अगर आप एक कंपनी को छोड़कर कहीं और दूसरे कंपनी पे गए हैं और लोन के लिए आप उसी वक्त अप्लाई कर रहे हैं रिजाइन करने के बाद, तो आपको जहाँ आप नया जगह पे जाने वाले हैं वहाँ क्या तो आपको ऑफर लेटर देना पड़ेगा, या फिर आपको वहाँ का ज्वाइनिंग लेटर देना पड़ेगा, तब जाकर के लोन होता है। हाँ, इसके अवैध में और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे आपका को एप्लीकेंट है, बहुत से बैंकों में को एप्लीकेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत से एनबीएफसी और बैंक में को एप्लीकेंट लगते ही हैं। को एप्लीकेंट में आप क्या क्या देख सकते हैं, उनका आधार कार्ड दे सकते हैं और उनका एक फोटो लगता है, बाकी और एक्स्ट्रा दस्तावेज नहीं लगता है। हाँ, अगर गारंटर मांगते हैं, गारंटर मांगते तो उस जगह पे आप जिसको भी गारंटर देते हैं, गारंटर की मांग किया जाता है अगर, तो जब पे अगर आप किसी को गारंटर रखते हैं तो उनका पैन कार्ड अनिवार्य हो जाता है। ठीक है। तो बस आज के वीडियो में यही एक विषय था पर्सनल लोन के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिएगा, और हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, बस यही मैं चाहता हूँ। और भी वीडियोस है जो मैं लाते रहूँगा बीच बीच में, जैसे कि आपका पर्सनल लोन को तो अब मैं बता दी हूँ, इसके बाद मैं जो लाने वाला पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करेंगे, उसके बाद तो वीडियो होगा मेरा बिजनेस लोन, तो उसके बाद तो उससे पहले करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।